आज हम पढ़ते हैं विद्युत गोलीय चालक की धारिता। फर्स्ट वीडियो में हमने चालक की धारिता को पढ़ा था। फॉर्मूला था हमारा C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। कॉन्सेप्ट हमें क्लियर था कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो पहले से उपस्थित आवेश के विरुद्ध प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है और जिससे कि उसके विभव में वृद्धि होती है। और C एक अनुपातिक यानी कि मान है जिसे हम Q अपॉन V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक गोलीय चालक है, ये विलगित है यानी कि यहाँ पर आवेश का कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ना इनकमिंग आउटगोइंग नहीं है, ये आइसोलेटेड है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। और तो इसके जो पृष्ठ पर विद्युत विभव होगा वो होगा आपका KQ अपॉन R। K का जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। हम यानी कि निर्वात के लिए या वायु के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता को हम काम में ले रहे हैं। अब आपको इसकी विद्युत धारिता कैलकुलेट करनी है तो विद्युत धारिता का सिंपल सूत्र होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q का Q रहने दो, V का वैल्यू पुट कर दिया KQ अपॉन R, Q से Q कैंसिल हो गया, R ऊपर हो गया। ये आपका न्यूमेरिकल फॉर्मूला हो गया C इज इक्वल टू R अपॉन K। न्यूमेरिकल फॉर्मूला इसलिए क्योंकि K का वैल्यू फिक्स है 9 इंटू 10 टू पावर 9। 9 गुणा 10 की घात 9 आपने वैल्यू पुट करेंगे, R का वैल्यू त्रिज्या होगी वो पुट कर देंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी। K का वैल्यू हमने पुट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ऊपर लेके गए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम C का वैल्यू ये भी लिख सकते हैं कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है। अर्थात किसी भी विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती है। अगर हम त्रिज्या का मान बढ़ाएंगे तो C का मान भी बढ़ जाएगा। यदि चालक वायु में रखा है तो ये C0 से रिप्रेजेंट करें हम, तो C0 होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और यदि चालक किसी परावैद्युत माध्यम में रखा है तो ये एप्सिलॉन हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन का वैल्यू होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R को हम निर्वात की धारिता भी कह सकते हैं। निर्वात में जो धारिता होगी वो C0 होगी। तो माध्यम में जो धारिता होगी, किसी भी परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में किसी चालक की धारिता निर्वात की जो धारिता होती है, ठीक है, C0 और एप्सिलॉन R परावैद्युतांक की गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि एप्सिलॉन R टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर आपने जैसे कोई भी एक माध्यम, निर्वात की हम बात कर रहे हैं, फिर आपने किसी माध्यम में रख दिया, उसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R है तो धारिता उतने गुना बढ़ जाएगी। अब हम एक सिंपल न्यूमेरिकल करते हैं। पृथ्वी को हम गोला मान लें और उसकी धारिता हमें ज्ञात करनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर, 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर से हम इसको लिख रहे हैं। तो C का वैल्यू हो जाएगा R अपॉन K। न्यूमेरिकल में हम इसको काम में लें जिससे कि सीधा K का वैल्यू हमें याद है, 9 गुणा 10 की घात 9, हम सीधे भाग लगा देंगे। तो 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9 हम भाग देंगे तो 0.711 यानी कि 10 टू पावर -3। इसको माइक्रो में चेंज कर लेते हैं तो 711 माइक्रो फैरड। याद रखना है आपको कि पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रो फैरड होती है। अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि जब पृथ्वी जैसी एक बड़ी यानी कि जो अगर एक हम निकाय मान लें उसकी धारिता अगर माइक्रो फैरड में आ रही है तो हम पता लगा सकते हैं कि 1 फैरड कितना बड़ा मात्रक है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि धारिता के छोटे मात्रकों को काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फैरड धारिता के लिए गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। अब हम ये भी विचार कर लें कि जब पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, जब जाकर इसकी धारिता 711 माइक्रो फैरड है, तो अगर 1 फैरड धारिता अगर हमें किसी भी चालक की करनी है तो या किसी वस्तु की करनी है तो उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। तो C इज इक्वल टू R अपॉन K। R का वैल्यू C के मल्टीप्लाई कर दो, R इज इक्वल टू C के मल्टीप्लाई C का वैल्यू 1 रख दिया, 9 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर, जो कि इससे कहीं ज़्यादा है। यहाँ देखो आप 6 इंटू 10 टू पावर 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 था, यहाँ पे 9 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर है। स्पष्ट है कि फैरड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। एक और क्वेश्चन, किसी गोलीय चालक की वायु में धारिता, वायु निर्वात की बात कर रहे हैं हम, 2 पिको फैरड है, माध्यम में धारिता 12 पिको फैरड है, तो बताइए परावैद्युतांक कितना होगा। तो एप्सिलॉन R जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू CM अपॉन C0। CM माध्यम की है, C0 किसकी है, निर्वात की है, वायु के लिए लिया है, तो 12 पिको फैरड अपॉन 2 पिको फैरड, 2 से भाग देंगे तो 6 आंसर आएगा। एप्सिलॉन R पिको फैरड से पिको फैरड काट देगी, मात्रकहीन और बेमाहीन राशि है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने
चालक की धारिता को पढ़ा था और सेकंड वीडियो में हमने किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता को पढ़ लिया। दो फॉर्मूले अपने कंप्लीट हैं, याद रखना आपको। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी पहला फॉर्मूला, और सेकंड फॉर्मूला है अपना C इज इक्वल टू आर अपॉन की, जिसको हम C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R भी लिख सकते हैं।